फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम एक सरकारी कंपनी की बात करेंगे जो एक स्टील कंपनी है और करंट प्राइस में 52 रुपये 25 पैसे की ये कंपनी चल रही है। इस कंपनी की बात करेंगे तो 24 फरवरी 2023 को ही मार्केट में लगभग 32 रुपये के रेट पे लिस्ट हुई थी और अभी के टाइम में 52 रुपये 25 पैसे पे चल रही है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि ये कंपनी केवल कल के दिन 12.49 यानी कि लगभग 12.5% का एक दिन के अंदर में रिटर्न दिया है, यानी कि 5 रुपये 80 पैसे पर शेयर के ऊपर में जुड़ गया है। इस कंपनी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कंपनी ने 5 दिन के अंदर में 12% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 16% का रिटर्न है, 6 महीने के अंदर में 49.50% का रिटर्न है। इसी को आप एक साल में देखेंगे तो 64% का है, 5 साल में आपको 63% का देखने को मिलेगा और मैक्सिमम टाइम में 63.54% का देखने को मिलेगा। बात कर ले कंपनी लिस्ट कब हुई है तो यहाँ आप देख सकते हैं 24 फरवरी 2023 को कंपनी लगभग 32 रुपये के प्राइस पे लिस्ट हुई थी और अभी के टाइम में आप देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर भी है और अपने 52 वीक हाई के ऊपर भी है, यानी कि कंपनी का जो रफ्तार है वो शानदार नजर आ रहा है। लेकिन केवल रफ्तार देख के हम शेयर के अंदर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आज के दिन इसके फंडामेंटल को हम चेक करेंगे, साथ ही जाके हम इसके चार्ट पैटर्न पे इसको टेक्निकल एनालाइज करेंगे कि वास्तव में ये कंपनी लेने लायक है भी या नहीं। सो चलते हैं, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले स्टॉक से आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पे आपने नया विजिट किया है तो चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ऐसे वीडियोस आप तक स्टॉक से पहुंचाते रहता है। सो चलिए यहाँ से हम सीधे चलते हैं इसके फंडामेंटल के ऊपर में, यानी कि स्कैनर के ऊपर में चलते हैं और इसके फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर में और यहाँ से आप कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो आपको 15,312 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। करंट प्राइस 52 रुपये 20 पैसे का चल रहा है और 52 वीक हाई 53 रुपीज़ 1 पैसे का है और 52 वीक लो 29 रुपये का है। कंपनी नहीं है इसलिए इसके पी के रेशियो में कुछ अभी जानकारी नहीं है, बुक वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है और डिविडेंड के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही आरओसी आरओई भी आपको जीरो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो शानदार देखने को मिलेगा। 60.8% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ 100% की है। यहाँ पर कंपनी के पास डेट 3,842 करोड़ है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व 14,118 करोड़ का शानदार रिजर्व है। यहीं से अगर इसके बैलेंस शीट में देखेंगे तो 25,568 करोड़ देखने को मिलेगा, जिसे हम जबरदस्त कह सकते हैं। यहीं से अगर हम इसका बुक वैल्यू देखें तो ये 10 रुपये का देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छा खासा बुक वैल्यू है। टोटल एसेट्स कंपनी के पास 25,568 करोड़ का है। बात करें इसके प्लस शेयर की तो एक भी शेयर इसके प्लस नहीं है। यहीं से डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.23 का देखने को मिलता है, यानी कि फाइनली अभी के फंडामेंटल के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी मजबूत है। तो इस कंपनी को अब हम टेक्निकल एनालाइज कर लेते हैं कि कंपनी का टेक्निकली क्या रिजल्ट निकल के आता है। क्या कंपनी टेक्निकली भी मजबूत है? अगर मजबूत है तो इस कंपनी के बारे में हम सोचेंगे। सो फ्रेंड्स, हम इसके टेक्निकल के बारे में सोचे इससे पहले कंपनी का नाम देख लेते हैं, कंपनी कौन सी है और कौन से सेक्टर की कंपनी है। सो कंपनी का नाम आपके सामने में है, हम बात कर रहे हैं एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की। ये कंपनी स्टील सेक्टर की कंपनी है, इसके नाम से ही जाहिर है और काम इसका आप देखेंगे तो आपको स्टील सेक्टर में काम करते हुए नजर आएगी। और बात करें कि इसमें होल्डिंग की तो गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा होल्डिंग इसके पास है। साथ ही यहाँ पर जो इसके प्रोमोटर्स हैं उसे हम डिटेल में समझ लेते हैं कि किसकी होल्डिंग कितनी है। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे तो 60.79% आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि मार्च 2023 में भी थी और जून 2023 में भी है। लेकिन यहाँ पर एफआईआईस की होल्डिंग देखेंगे तो मार्च में 4.26% की होल्डिंग थी, लेकिन जून में एफआईआईएस ने 3.29% की होल्डिंग कर ली है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज किया है। लेकिन डीआईएस की बात करेंगे तो मार्च में डीआईएस की होल्डिंग 19.99 की थी, लेकिन अब जून में आपको 20.46% की होल्डिंग देखने को मिलेगी। और पब्लिक के पास 14.95% की होल्डिंग है, जो मार्च में थी और अब 15.46% की होल्डिंग है, यानी कि बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में प्रमोटर्स के पास तो है ही, एफआई और डीआई के पास भी बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग है, यानी कि कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में और यहाँ पर हमने वन डे चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। वन डे चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी 2 दिन से बहुत बुलिश नजर आ रही है। इस बुलिशनेस का रीजन क्या है? कंपनी के अंदर इतना अच्छा रिटर्न एक दिन के अंदर में लगभग 12.5% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम उस वजह के बारे में भी बात करेंगे। आप वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से चूक सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से मैं चार्ट को थोड़ा नजदीक कर लेता हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंपनी में एक आपको ट्रेंड लाइन नजर आएगी। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर कंपनी चलती है तो बहुत जल्द जबरदस्त रिटर्न दे सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी एक ट्रेंड लाइन में काम कर रही है, यानी कि इसी ट्रेंड लाइन को टच करके वापस नीचे आती है और इसी के बीच में ये मूवमेंट दिखा रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसके अंदर में अगर हमें एंट्री करनी हो तो हम एग्जैक्ट एंट्री कब कर पाएंगे? सो यहाँ से अगर मार्केट के अंदर में गिरावट आती है तो आप इसके डिप का फायदा उठा सकते हैं। वो डिप कौन सा होगा, आप यहाँ पर लेवल नोट कर लीजिए। जब ये स्टॉक आपको 46 और 49 के बीच में मिले तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये आपको तगड़ा रिटर्न दे सकता है। यहाँ तक गिर के और वापस से रिवर्स हो सकता है। सो इस लेवल पे आप नजर रख सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर में इतनी बड़ी तेजी कल के दिन क्यों आई थी। कल की अगर हम बात करें कि कंपनी के अंदर में इतनी तेजी आने की राज क्या थी, तो केवल एनएमडीसी स्टील ही नहीं, अगर स्टील सेक्टर को पूरे में देखेंगे तो लगभग आपको तेजी देखने को मिली थी। बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर में इतनी बड़ी तेजी आई क्यों है। कंपनी के अंदर में तेजी आने की केवल एक वजह है, चीन में जो लोन दरों को लेकर आय के ऊपर बड़ा अपडेट आया था, इसकी वजह से इसके अंदर में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। क्योंकि चीन में एक साल के लोन प्राइस में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिसे चीन ने 3.55 और 3.45% के रेंज में कर दिया है। आपको भी पता है कि चीन अभी भी कोविड से बाहर नहीं निकल पाया है और कोविड की वजह से आज भी चाइना के अंदर में बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, उसके इकोनॉमिक के ऊपर में बहुत बड़ा असर पड़ा है। जब चीन में ये खबर आई कि इसकी दरों में कटौती की गई है तो उसके बाद जो एनएमडीसी स्टील खास करके जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी खासी तेजी आई और लगभग 12.5% तक पहुंच गई। अब बात कर लें कि इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है, तो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के अंदर में एलआईसी की भी बड़ी होल्डिंग है, यानी कि 14.16% तक की होल्डिंग एलआईसी ने इसके अंदर में कर रखा है, यानी कि कंपनी का फ्यूचर बेहतर हो सकता है। फ्रेंड्स ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। फ्रेंड्स अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।